नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आज। विच टर्म ऑफ द एपी थ्री 8 13 18 is 78। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद समझिए, ठीक है। देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी 78। सो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये जो 78 है वो कौन सी टर्म है, तो हम बोलेंगे वो लास्ट टर्म है। 78 जो है वो कौन सी टर्म है, तो हम बोलेंगे वो लास्ट टर्म है। सो यहाँ पे देखिए, लेट the nth term is equals to 78, यानी an is equals to 78। हमारी लास्ट टर्म जो है वो क्या है, 78। क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि 78 कौन सी टर्म है, वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि 78 जो है वो हमारी लास्ट टर्म है। an इज इक्वल्स टू 78। अब a इज इक्वल्स टू a यानी फर्स्ट टर्म 3, d इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 5। n हमें दिया हुआ नहीं है, हमें n फाइंड करना है। सो n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और an लास्ट टर्म 78। अब देखिए ध्यान से, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a यानी फर्स्ट टर्म 3, n एज इट इज माइनस 1, d यानी 5, an 78। 3 goes to opposite side, therefore 78 minus 3, n minus 1 into 5। 78 minus 3 75 is equals to 0.5 into 5, राइट। यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में, ऑपोजिट साइड चला जाएगा तो डिवीजन में, n minus 1, 75 डिवाइड बाई 5 यानी 15 is equals to n minus 1। Therefore, minus 1 goes to opposite side, so we can write plus 1 is equals to n। 15 plus 1 यानी 16 is equals to n। n is equals to 16। Therefore, 78 is the 16th term of the given AP। the given AP 78, which term of the AP is 78, यानी 78 is the 16th term of the given AP। 16th नंबर की टर्म 78 होगी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, find the number of terms, find the number of term in each of the following APs, of the
फॉलोइंग एपीज। देखिए ध्यान से, नंबर 1 7 13 19 अप टू 205। ये जो क्वेश्चन हमने कैलकुलेट किया, ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 78 कौन से नंबर की टर्म थी वो फाइंड आउट करना था। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो एपी दिया हुआ है उसके अंदर कितनी टर्म्स आएगी। देखिए ध्यान से, 205 कौन सी टर्म है? लास्ट टर्म। an इज इक्वल्स टू 205, लास्ट टर्म यानी an। फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 7 यानी 6। और हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है। सो नाउ let therefore let the number of terms be n। नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे n है, therefore an 205, an is equals to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें दिया हुआ है 205, वैल्यू ऑफ a 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू ऑफ डी 6। देयरफॉर 205 माइनस 7 इज इक्वल टू, ये 7 ऑपोजिट साइड चला जाएगा, हो जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू 6। 205 माइनस 7, 205 माइनस 7 198 इंटू 6 ऑपोजिट साइड चला जाएगा डिवीजन में, डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 196 डिवाइड बाय 6 यानी 33 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। देयरफॉर 33 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, माइनस 1 गोज टू ऑपोजिट साइड, n इज इक्वल्स टू 34। यहाँ पे ये जो AP है उसमें 34th टर्म होगी। Therefore we can write the required number of terms is 34। The required number of terms is 34। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए, नंबर 2 18 15 and half 13 up to infinite, लास्ट टर्म माइनस 47, लास्ट टर्म माइनस 47 यानी यहां पे हम क्या लिखेंगे? अब an यानी लास्ट टर्म माइनस 47, a यानी फर्स्ट टर्म 18 और कॉमन डिफरेंस d 15 and half सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 18, 15 and half 15 2 जा 30 प्लस 1 31 डिवाइड बाय 2 माइनस 18 इज इक्वल्स टू LCM, 2 is a LCM, 18 2 जा 36 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस 5/2। हमारा कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा माइनस 5/2। अब ध्यान से देखिए, नाउ an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Now an is equals to a plus n minus 1 into d। an last term minus 47,
इज इक्वल्स टू ए यानी फर्स्ट टर्म 18, n माइनस वन एज इट इज, और d कॉमन डिफरेंस -5/2, -47 -18 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 5/2, माइनस माइनस प्लस, -47 -18 -65, 5/2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए ये माइनस है, इसलिए -2/5, बिकॉज यहाँ पे ये आएगा तो डिनोमिनेटर में, और ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस वन। 13 5 जा 65, 13 2 जा 26, माइनस माइनस प्लस, 26 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। Therefore 26 plus 1 is equals to n, therefore n is equals to 27। देखिए यहाँ पे n is equals to 27, therefore the required number of terms is 27, right? Exercise 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, check whether -150 is a term of the AP 11, 8, 5 and 2। अब देखिए यहां पे हमें चेक करना है -150 इस एपी में आएगा या नहीं आएगा। सो अब देखिए ध्यान से, यहां पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल्स टू 11, ओके। डिफरेंस क्या है हमारा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी -3, d इज इक्वल्स टू -3। -150 ये टर्म में आएगा या नहीं वो डिसाइड करना है। सो यहाँ पे ये -150 कौन सी टर्म होगी, सो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे वो nth टर्म होगी। सो n हमें फाइंड करना होगा, और लास्ट टर्म क्या होगी हमारी -150, ये हम अज्यूम करते हैं, राइट। -150 आएगा तो पहले हम क्या बोलेंगे, यस आएगा। कौन सी टर्म होगी वो, तो हम बोलेंगे वो लास्ट टर्म होगी। लास्ट टर्म यानी an इज इक्वल्स टू -150। अब देखिए ध्यान से, यहां पे जो n की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, राइट। वो वैल्यू यहां पे जो वैल्यू n की मिलेगी वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर यहां पे हमें नेचुरल नंबर मिल रहा है तो ही यहां पे हमें नेचुरल नंबर मिलेगा तो ही ये n यानी -150 इस टर्म में आएगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं। नाउ an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an यानी -150, वैल्यू ऑफ a यानी 11 प्लस n माइनस वन एज इट इज इंटू डी यानी -3, -150 -11 ऑपोजिट साइड चला जाएगा, हो जाएगा माइनस, n माइनस वन इंटू -3, देयरफॉर माइनस माइनस प्लस -161 इज इक्वल्स टू n-1। यहाँ पे -3 मल्टीप्लीकेशन में है, ऑपोजिट डिवीजन में चला जाएगा,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 161/3 -1 अपोजिट साइड चला जाएगा, हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू n। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा यानी 161 + 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 3। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 164 डिवाइड बाई 3। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू, n डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे n की वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं मिले। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, राइट। सो यहाँ पे n डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए यहाँ पे -150 जो टर्म है वो इस एपी में नहीं आएगी। -150 जो टर्म है वो इस एपी में नहीं आएगी। अगर हमें यहाँ पे n की वैल्यू नेचुरल नंबर में मिल रही है, राइट, तो ये -150 इसमें आ सकता था, बट यहाँ पे n की वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ पे -150 जो है वो इस एपी में नहीं होगा। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 164/3 यहाँ पे लिखेंगे, बट n should be a positive integers, पॉजिटिव इंटीजर, यानी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो यहाँ पे देयरफॉर -150 is not a term of the given AP। ये जो 150 है वो इस टर्म में नहीं होगा। यहाँ पे ओनली 164 आंसर आया होता तो -150 कौन सी टर्म हो जाती, 164 नंबर की टर्म होती, राइट। बट यहाँ पे फ्रैक्शन में p/q फॉर्म में आ रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, राइट। मैं आपको सीधा साधा एग्जांपल दूँ तो कभी आपका रोल नंबर ऐसा होता है 2/5, 3/5, 6/7, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। ओके, किसी का रोल नंबर ऐसा है, क्लास रोल नंबर कि -5 नंबर, -30 नंबर, -75। सो इसलिए नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। सो n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी n बिलोंग्स टू कंपलसरी, ये जो n की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर में मिलनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होते हुए इनफाइनाइट तक, राइट। तो ये -150 टर्म इसमें आ सकती है, अदरवाइज नहीं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।